Hello friends, welcome to all of you. Our today topic is simple equation of class 7th. So हमारे पास बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम होती है बच्चे जब क्लास 7th में होते हैं तो इक्वेशन के बारे में कि सिंपल इक्वेशन क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इक्वेशन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपल इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम हमारे पास है कि सिंपल इक्वेशन होता क्या एक्चुअली में, इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म हम लोग यूज करते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड नो कोफिशिएंट, वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो बात करते हैं। फर्स्ट आपका है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज दैट इट इज एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड सम ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन etc, like division also, and multiplication also, addition and subtraction also. This is the algebraic expression. Clear? So for example you can see x minus 5 is equal to 9. आप यहाँ देख सकते हैं कि x में क्या क्या 5 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, then you get the 9. Correct? And second is m divided by 5 minus 2 is equal to 6. This is also an algebraic expression. 7xy plus 5yz minus 3z, this is also an example of algebraic expression. Now next one, what is called the variables? So variables is an unknown number which could have a different numerical value. It is called the variable. Like example अगर बात करते हैं x minus 5 is equal to 9. X is the variable. Here 7xy, yz and zx, x, y, z are called the variables. M divided by 5 minus 2 is equal to 6, where m is the वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको बोला गया वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अननोन नंबर विच कुड हैव अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और निकल के आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आएगी, यहाँ पे m की वैल्यू कुछ और आपकी आएगी। मतलब उनकी वैल्यू क्या होती, कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, फिक्स नहीं होती, वो क्या करते हैं आपका चेंज होते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल। क्लियर है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट लेटर लाइक x, y, a, b etc। कभी कभी हम a, b, c का भी यूज करते हैं एज ए वेरिएबल, एक्स वाई का भी यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल्स। वेरिएबल में एक्स वाई और ए बी का भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। एक्चुअली दिस इज द वेरिएबल इज अननोन नंबर, क्लियर, विच कुड हैव अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल्स। लाइक व्हाट इज द इक्वेशन? बहुत बिग प्रॉब्लम है इक्वेशन के लिए। तो इक्वेशन की बात करते हैं। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। इट सेज दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। मतलब एक कंडीशन के ऊपर हम डिपेंड होकर के एक हम लोग वेरिएबल को यहाँ पे हम फिक्स करके वेरिएबल के ऊपर हम क्या करते हैं, एक नो सिचुएशन को लेते हुए जब कंडीशन को अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन। इट सेज दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। क्लियर है? एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। लाइक अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपका दिया गया है, देखिए आपका 5x plus 7 is equal to under root 2. This is an example of the equation, right? 5x plus 7 is equal to under root 2. This is the example of this is a equation. अब बात करते हैं इसमें 5x plus 7 एक्सप्रेशन, आपने दो टर्म आपने यूज किया है। दिस 5x is टर्म फर्स्ट टर्म, 7 is the सेकेंड टर्म, और इन दोनों को कंबाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो अ एक्सप्रेशन, राइट? सो दिस 7 एंड अंडर रूट 7 की वैल्यू कभी भी 6 minus 2 0 नहीं होती, वो फिक्स होती है। सो दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट। अब बात करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कभी 0 आ जाती है, कभी -1, कभी 2, कभी 3, कभी कुछ भी आपका आता रहता है। इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? चेंज बार बार होती रहती है। क्लियर है? अब वेरिएबल के पहले जो आपका नंबर दिखा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ equation, right? And terms, how many terms are there? 5x another term, 7 is another term, and root 2 is also a term. 5x is the first term, 7 is the second term, and root 2 is a third term. Next आपका आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द इक्वेशन। अब इक्वेशन को लेकर के हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वन ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ वेरिएबल। भाई कोई भी एक्सप्रेशन जब होगा वो इक्वेशन में अगर होता है वो, तो उसमें एक कोई ना कोई वेरिएबल आपका होना जरूरी है, क्योंकि वेरिएबल नहीं तो वो इक्वेशन नहीं है। सेकेंड,
LHS of the equation is equal to RHS of the equation, means there will be two sides, left hand side and right hand side. An expression does not have equality sign but an equation. अब बात करते हैं अगर हम एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस, तो एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं होता है बट इक्वेशन में आपका इक्वल साइन होता है. एंड एक्सप्रेशन डज नॉट हैव इक्वलिटी साइन, इक्वल साइन वहां पे नहीं होता है बट आपका क्या होगा, इक्वेशन में इक्वल साइन होता है. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द एक्सप्रेशन फ्रॉम LHS टू RHS और वाइस वर्सा द इक्वेशन रिमेन द सेम. मतलब क्या किया आपने, इनका कहने का सेंस ये है कि अगर आपके पास वो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों क्या किया आपने, एक्सचेंज कर दिया. मतलब लेफ्ट को राइट भेज दिया आपने और राइट को लेफ्ट भेज दिया, तो उस केस में क्या होता है, आपका इक्वेशन कभी भी चेंज नहीं होगा, वो क्या होंगे आपके सेम होते हैं. एग्जाम्पल देख सकते हैं आपने यहाँ पे 5x + 7 = 2. दिस इज एन इक्वेशन. अगर हम क्या करते हैं, 2 आपका राइट हैंड साइड है, 2 को हमने कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, और 5x + 7 क्या आपका है लेफ्ट हैंड साइड, इनको हमने क्या कर दिया राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया, तो इक्वेशन क्या होगा आपका सेम होगा. लाइक दिस वन, 2 = 5x + 7. both the above equation are same. Now next point is how to form equation using statement. अब बात करते हैं, अगर आपके पास स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ तो हम इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं. ये बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि जब भी उनको इक्वेशन मिल जाता है या स्टेटमेंट मिल जाता है, तो स्टेटमेंट का यूज करके वो इक्वेशन बनाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. छोटी क्लास में नहीं, बड़ी क्लास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि छोटी क्लास में बच्चे इसको क्या करते हैं, बहुत नॉर्मली लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं. तो नेक्स्ट जब 9th या 10th में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है कि स्टेटमेंट जब वो को दिया रहता है तो उनको इक्वेशन में कैसे जनरेट करते हैं वो उनको नहीं आता है. तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ तरीका क्या है आपका, हाउ टू फॉर्म इक्वेशन यूजिंग स्टेटमेंट. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं इसको लेकर के. फर्स्ट एग्जाम्पल, the sum of 4 times of x and 12 is equal to 35. इसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा आपका, the sum of 4, क्लियर है, the sum of 4 टाइम, ये 4 टाइम आपका दिख रहा है आपको 4 टाइम्स, तो क्या करेंगे 4 का टाइम्स में मल्टीप्लाई, 4 का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 12 इक्वल टू, और क्या करेंगे 12 को ऐड कर देंगे, लिखा ना सम, ये लिखा है सम किसका करना आपका 4 टाइम ऑफ x में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे इसमें 12 ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो आपका इक्वल टू 35 आना चाहिए. क्लियर है, आई बात समझ में. देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, 4x हमने बोला x में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, देन आपने 12 उसमें ऐड किया, तो आपका कितना आ गया 35. तो ये था आपका इक्वेशन. गिवन स्टेटमेंट का यूज करके हम इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है. आगे हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास इक्वेशन दिया है तो स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा. नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन आपका है, हाफ ऑफ ए नंबर इज 3 more than 8. हाफ ऑफ अ नंबर मतलब एक नंबर है उसका आपने हाफ किया, वो नंबर क्या आपका x है, x को आपने हाफ किया x/2 और उसमें आपने क्या किया 3 ऐड किया, दैट इज इक्वल 3 more than 8. क्लियर, देखिए यहाँ पे हाफ ऑफ x इज का मतलब होता है इक्वल साइन, आपने इक्वल साइन लगा दिया, मोर देन 8 से ज्यादा है, तो हाफ ऑफ x - 8 इज इक्वल टू 3. दिस इज अनदर इक्वेशन, यू आर जस्ट नो स्टेटमेंट इज गिवन, यू आर जस्ट कंस्ट्रक्टिंग द इक्वेशन, राइट. ये आपको अच्छे समझ में आया होगा. तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेकर के बुक से, आप स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट का यूज करके आप क्या करेंगे इक्वेशन जनरेट करेंगे. क्लियर है. नेक्स्ट आपका आता है द सोल्यूशन ऑफ द एन इक्वेशन. अब इक्वेशन दिया हुआ, उस इक्वेशन का हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसको हम देखते हैं. आपको ऑलरेडी इक्वेशन गिवन होगा, उसका सोल्यूशन वो कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में देखते हैं. तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfy the equation is the solution of the equation. Suppose equation is given already. अब उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, कुछ न कुछ वैल्यू होगी जो क्या करती है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई आपका वेरिएबल है वहां पे वैल्यू पुटअप करिए तो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए. इन दैट केस दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. क्लियर है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अब बात करते हैं, देयर आर 2 मेथड टू सॉल्व एन इक्वेशन. एक इक्वेशन को सॉल्व करने 2 मेथड है. कौन से 2 मेथड आपके हैं? फर्स्ट, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एज वी हैव एबव सीन, द इक्वेशन विल रिमेन द सेम. मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे कि दोनों साइड में हम क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं. क्लियर.
कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। x प्लस 11 इज इक्वल टू 35। आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे बोला गया ना बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, तो आपको ये 11 दिखा, आपको ये 11, इस 11 को हमें कैंसिल करना है, और 11 के पहले कौन सा साइन आपका प्लस है, तो आपका क्या करना है, दोनों साइड आपको 11 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। सो सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम बोथ साइड, so this will be x plus 11 minus 11 is equal to 35 minus 11. What will the result? X is equal to, this will be cancelled, 35 minus 11 will be 24. So the value of x will be 24. Clear है? So here are the no value आपको मिल गया, आपको यहाँ पे 24 होगा। अब सेकेंड इक्वेशन बात करते हैं, 25y is equal to 125। अब यहाँ पे आपको y की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए 25 का और y के बीच में कौन सा रिलेशन आपका है, मल्टीप्लाई का है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड को डिवाइड करते हैं 25 से, डिवाइड बोथ साइड बाय 25। सो दिस विल बी 25 बाय 25y अपॉन 25 इज इक्वल टू 125 अपॉन 25। सो 25 एंड 25 विल कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 125 में जब 25 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द 5 वैल्यू। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है सेकंड मेथड, आपका है ट्रांसपोजिंग मेथड। पहले आपको मेथड था आपका क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड, और सेकंड मेथड आपका आता है ट्रांसपोजिंग मेथड। ये क्या होता है, इन दिस मेथड वी ट्रांसपोज द नंबर्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड सो दैट ऑल द टर्म्स विथ वेरिएबल कम ऑन वन साइड एंड ऑल द कांस्टेंट कम ऑन अनदर साइड। मतलब इसमें क्या है आपका, कि अगर कोई इक्वेशन आपका गिवन है, हम क्या करते हैं कि जितने वेरिएबल जो है एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट वैल्यू क्या करते हैं, हम धीरे धीरे ट्रांसफर करके हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड हम ट्रांसफर करते हैं। सपोज अगर आप वेरिएबल को करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो जितने भी कांस्टेंट होंगे उन सबको हम ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, बात करते हैं व्हाइल ट्रांसफरिंग द नंबर द साइन ऑफ द टर्म विल गेट चेंज। सपोज अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपको जैसे +12 है, तो +12 को जब ट्रांसफर करेंगे आप राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, -12 हो जाएगा, -12, राइट। और -12 है तो उधर जाके +12 हो जाएगा, तो साइन विल बी चेंज। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, x plus 11 is equal 35, you have to find the x value। तो पहले मेथड आपको बताया गया था कि हम क्या करते हैं, 11 को क्या करते हैं, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड आपका क्या है, ट्रांसपोज मेथड। हम क्या करते हैं, 11 को ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, कहाँ पे, राइट हैंड साइड। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर 11 फ्रॉम LHS to RHS and sign will be reversed, means will be changed. What will be, x is equal to 35 minus 11, so x is equal to 24. So this is the solution of this example. Now form a solution to the equation, from a solution to the equation, मतलब solution given है, मैंने आपको बताया ना solution given होगा तो हम equation कैसे बनाएंगे, हम उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपका solution given होगा, हम equation कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए, as we solve the equation to get the solution, we can get the equation also if we have the solution। अगर हमारे पास solution है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसका equation भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, विथ एग्जाम्पल देखते हैं। Any equation has only one solution, but if we make an equation from the solution, then there could be many equations। मतलब एक इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ तो उसका तो सोल्यूशन एक होगा। मैं एग्जांपल अगर आपको समझने की बात करता हूँ, चलिए हम लोग एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आपका है, x + 3 = 8। क्लियर? आपको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। अगर हम ट्रांसपोज की मेथड फाइंड करते हैं तो 3 को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड। सो x = 8 और ये आपका +3 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा आपको -3। क्लियर? सो दिस विल बी 5। आप क्या बता सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या, कितनी वैल्यू आई, सिंगल वैल्यू आई है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम x की वैल्यू कोई बहुत सारी वैल्यू फाइंड कर लें? ऐसा हो सकता है क्या कि कैन वी फाइंड द मेनी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? कैन यू फाइंड इट? नो, वी कांट फाइंड। क्लियर है? सो इट इज रिटन एनी इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। कोई भी इक्वेशन होगा तो उसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, बट इफ यू मेक एन इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन बनाते हैं किसी गिवन सॉल्यूशन का, तो उसके बहुत सारे आपके इक्वेशन बन सकते हैं। बात समझ आई? मतलब मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अ इक्वेशन
इक्वेशन, एक इक्वेशन आपका दिया है तो इसका नंबर सोल्यूशन क्या होंगे आपके, नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं तो वो कितने होंगे आपके, 1 होंगे। बट अगर आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन गिवन है, नंबर ऑफ सोल्यूशन गिवन है, दिस इज गिवन, तो देयर आर मेनी इक्वेशन। बात सुन आई, अगर आपका सोल्यूशन दिया हुआ है तो आपके सोल्यूशन कितने होंगे, कितने इक्वेशन होंगे, मेनी सोल्यूशन होंगे। बट इक्वेशन दिया हुआ है तो आपका कितना सोल्यूशन होगा, आपका सिंगल सोल्यूशन होगा, 1 सोल्यूशन होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल आपका है गिवन x इज इक्वल टू 7, ये आपका क्या है, सोल्यूशन इज गिवन, x इज द सोल्यूशन, 7 इज द सोल्यूशन ऑफ x। नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन, हाउ कैन यू फाइंड, सी 3x इज इक्वल टू 21 कैसे आया, आपने क्या किया, दोनों साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैथ्स में रूल होता है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक साइड तो आपको दोनों साइड उस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यू हैव मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 3, सो दिस इज 3x इज इक्वल टू 21, गॉट इट। नाउ adding 8 both side, so 3x plus 8 is equal to 29, this is an equation, this is an equation, clear है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगेन 7 आपका आ जाएगा, 3x plus 8 को जब आप सॉल्व करेंगे, 3x plus 8 is equal to 29 को क्या करेंगे, 8 को ट्रांसफर करेंगे 29 के पास में, तो आपको 29 minus 8 will be 21 and divided by 3 will be 7, got it। अब हम चलते बात करते हैं कि दूसरा इक्वेशन जनरेट करेंगे। मैंने आपको बताया मेनी इक्वेशन कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। चलिए दूसरा इक्वेशन जनरेट करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 7, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल। नाउ मल्टीप्लाई बाय 7 बोथ साइड, हमने क्या किया, दोनों साइड 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 7 नॉट, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 4 एक्चुअली, मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज नॉट द 7, this is 4, clear, multiply by 4 both side, so this will be 4x is equal to 28, got it। now अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 5 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5x minus 5 is equal to 23। अब बात करते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे, अगेन यू गॉट द 7, जस्ट चेक इट, 4x minus 5 is equal to 23। now transfer this 5 to the right hand side, so this will be 4x is equal to 23 plus 5 is equal to 28। now transfer 4 to the right hand side, you got 28 upon 4, what the value of x is 7, you got the 7, here is also 7, and जब इसको आपने सॉल्व किया था इसका भी आपका 7 आया था, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आई थी, 7 आया था। मतलब आपने वेरीफाई कर दिया कि अगर आपका सॉल्यूशंस एक है तो कई सारे आपने इक्वेशन जनरेट किए, एक इक्वेशन आपका यहाँ जनरेट हुआ है, दूसरा इक्वेशन आपका ये जनरेट हुआ है, बट आपने दोनों इक्वेशन सॉल्व किया तो सोल्यूशन आपका एक आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सोल्यूशन अगर आपका सिंगल है तो देयर आर मेनी इक्वेशन कैन बी जनरेटेड, एंड इफ a equation is given the solution will be unique, one solution will be there, got it। ये आपको सबको समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, दिस इज नॉट द ओनली पॉसिबल इक्वेशन, मैंने आपको बताया कि ये पॉसिबल आपका इक्वेशन नहीं है, इसके ऐसे ही हम क्या करते हैं, बहुत सारे इक्वेशन हम लोग जनरेट कर सकते हैं, सो देयर कुड बी अदर इक्वेशन ऑल्सो, क्लियर। नाउ सी माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगा हो कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखिए अच्छे से, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।